हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सीडीपी की दूसरी सीरीज यानी कि क्लास 2 में प्रैक्टिस वाला पेपर। टारगेट होगा आपका 15 आउट ऑफ 15 यानी कि प्रैक्टिस के 15 क्वेश्चन जो कि इस एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, लेखराज खिलौनों को तोड़ता है, उसके पुर्जे को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। कुछ हद तक यह ठीक रहेगा। उसे समझाएंगे कि खिलौनों को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, यह आपका गलत हो जाएगा। लेखराज को खिलौनों से कभी नहीं खेलने देंगे, यह भी आपका गलत रहेगा। उस पर हमेशा नजर रखेंगे, यह भी आपका गलत हो जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बच्चों द्वारा खिलौनों को तोड़ना तथा उनके पुर्जों को देखना यह दर्शाता है कि यह बालक इस तरह का कार्य कितनी उत्सुकता पूर्वक करता है, कितनी खुशी से कर सकता है, कितने उत्साह से करेगा। अतः इस प्रकार का बालक को जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करना चाहिए, उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करना चाहिए। यानी कि इस तरीके का बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, यानी कि सृजनात्मक यानी क्रिएटिव माइंड होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए या औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, या फिर शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। आर्थिक पृष्ठभूमि गलत हो जाएगा, सामाजिक स्तर भी गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए या औचित्य स्थापित करने में, यह भी गलत हो जाएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके माध्यम से शिक्षक बच्चों की रुचियों, व्यवहारों, संवेग मीन्स वह रोता है, हंसता है, क्रोध दिखाता है आदि को सही दिशा में निर्देशित कर सकता है। उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अपने शिक्षण शैलियों का निर्माण कर सकता है एवं उन्हें प्रभावी रूप से संचालित कर सकता है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठचर्या संभव नहीं है। एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती हैं, ना तो उसके लक्ष्य समान होते हैं। लक्ष्य कोई समान विशेषता या लक्ष्य समान तो नहीं होते हैं, या तो गलत ही हो जाएगा आपका। एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमता को विकसित करना असंभव है, यह भी गलत हो जाएगा। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान परिचर्या संभव नहीं है, यह भी गलत हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका आशय यह हो जाता है कि प्रत्येक शिक्षार्थी किसी न किसी विषय में योग्य होगा, अर्थात कोई दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि और प्रतिभा में एक समान नहीं हो सकते। यानी कि सभी की योग्यताएं, सभी की रुचियां, सभी की प्रतिभाएं अलग अलग होती हैं। किसी भी व्यक्ति की योग्यताएं, रुचियां व प्रतिभाएं समान नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 4, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। लैंगिक पूर्वाग्रहों को प्रदर्शित करता है। आंख बंद करके आप इसको आंसर लगा दें। ऑप्शन नंबर ए लैंगिक पूर्वाग्रहों को प्रदर्शित करता है। पुरुष और स्त्रियों में कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है, यानी कि एक टूर पर ले जाती है, और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यानी वह जो भ्रमण के लिए ले गई थी उसी क्षेत्र की भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश की ओर संकेत करता है। आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, इन सारे ऑप्शंस का मतलब बहुत अलग अलग हो जाता है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सीखने का आकलन करना, क्योंकि जब वह क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है, यानी कि वह किस लिए ले जाती है, ताकि बच्चा एनवायरनमेंट से कुछ ना कुछ सीखे और उसका आकलन करती है कि वह क्या सीखकर वहां से आए,
किसी भी प्रकार से शिक्षार्थियों को प्रायोगिक या फिर व्यावहारिक ज्ञान देकर बाद में उस विषय पर चर्चा करके यह देखा जा सकता है कि शिक्षार्थी कितना सीखा। सीखने में त्रुटियों का पता लगाकर उन्हें पुनः सुधारने का प्रयास किया जा सकता है। यही प्रक्रिया सीखने के आकलन के अंतर्गत आती है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? अब इसका विशेष ध्यान रखिएगा। इसमें कह रहा है वह कौन सा मानव सिद्धांत नहीं है, मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रतिवर्ती सिद्धांत नहीं है। निरंतरता यानी कंटिन्यूअसता का सिद्धांत होता है, अनुक्रमिकता का सिद्धांत होता है, सामान्य से विशिष्ट का भी सिद्धांत होता है। प्रतिवर्ती मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। प्रतिवर्ती शब्द का आशय होता है पुनः प्रारंभ करना। प्रतिवर्ती शब्द का आशय यानी कि प्रतिवर्ती शब्द का अर्थ होता है हमारा पुनः प्रारंभ करना। यह मानव विकास के सिद्धांत में नहीं आता है। विकास एक बार परिपक्वता प्राप्त करने पर पुनः प्रारंभ नहीं हो सकता है। यानी कि अगर आप यह सीख चुके हैं कि 2 2 जा 4, तो आप 2 2 जा 4 को दोबारा से आप क्या सीखेंगे? जब आपको पता चल गया कि 2 2 जा 4 होते हैं तो आप उसको प्रतिवर्ती यानी कि पुनः नहीं कर सकते। जैसे आप गेम को रिस्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप अपने ज्ञान यानी कि आप अपने मस्तिष्क में जाने वाली चीज को दोबारा से आप प्रतिवर्ती नहीं कर सकते। यानी कि 2 2 जा 4 आपको मालूम है या सही है, यह आप दोबारा से नहीं सीख सकते। यह आप उसको रिमाइंड कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन इसको दोबारा से सीख नहीं सकते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डैश में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर है इसके मुक्त विद्यालयों, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों, नियमित विद्यालयों या फिर विशेष विद्यालयों। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियमित विद्यालयों। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा का केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है कि निःशक्त बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध हो और वह नियमित विद्यालय आ सकें, यानी कि उनका रेगुलर विद्यालय चालू रहना चाहिए। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 से पहले आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इस वीडियो को लाइक करें। हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं आप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता है। सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों का यह संकेत करती है कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। सीखना उसी वातावरण में प्रभावी हो जाता है जहां पर सकारात्मक सोच होती है, शिक्षार्थी संतुष्ट होते हैं अपने सीखने से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। यह गलत हो जाएगा। सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, बालकों का कमियों का निदान करना, उपचार करना, यह आपके पॉजिटिव आंसर हो जाते हैं। मुख्य उद्देश्य कहलाता है। शिक्षार्थियों को त्रुटि निकालना, यह भी गलत हो जाता है। उपलब्धियों का मापना, यह भी गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षार्थियों जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति या प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि
पूर्व पाठों को दोहराने का यह प्रभावी तरीका है। यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है, जिससे सीखना सुदृढ़ हो जाता है। यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यदि शिक्षार्थी किसी पाठ्य पुस्तक को पढ़कर सीख चुका है तो उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई जानकारियों को से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, या फिर विषय वस्तु आधारित प्रश्न। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। सृजनात्मकता का तात्पर्य है नवीन विचारों, यानी कि सृजनात्मक यानी कि क्रिएटिव माइंड, क्रिएटिव यानी कि एक ना एक विचार का आपके मन में आवागमन। नवीन विचार स्वतंत्रता के वातावरण में ही आते हैं। सृजनात्मक उत्तर के लिए आवश्यक है कि छात्रों से मुक्त उत्तर वाले प्रश्न पूछे जाएं, ताकि बालक स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचारों में नवीन आयामों का समावेश कर सके। तभी आपका सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक हो जाएगा आपका मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, बाकी सब गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसमें आपका सही जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं आ रहा है इसलिए। शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को उत्तर याद करने, हमें रट्टा नहीं मारना है, यानी यह आपका बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि रट्टा हमें नहीं मारना है, प्रोत्साहित नहीं करना। किसके लिए नहीं करना चाहिए? उन सभी प्रश्नों को उत्तर याद करने, यानी उसको रट्टा नहीं मरवाना है। अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेना, यह कर सकते हैं अगर इसमें करना चाहिए होता तो। कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने, यह भी हो सकता है, क्योंकि यह एक पॉजिटिव आंसर हो जाता है। समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंत क्रिया करने, यह भी सही आंसर हो जाता है, पॉजिटिव आंसर हो जाता है। यानी आपका नहीं होगा तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उपकरण नहीं है? सत्य परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल, दत्त कार्य, या फिर मौखिक प्रश्न। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दत्त कार्य। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उन्हें उनके निदान के बाद डैश होना चाहिए। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुचित उपचारात्मक कार्य। क्यों हो जाएगा? विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद उनमें सुधार या समुचित उपचारात्मक कार्य की आवश्यकता होती है, यानी कि जो कुछ भी त्रुटियां रह जाती हैं, जो भी गलतियां रह जाती हैं, उनके लिए समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश देखा जाना चाहिए। विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु, शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के लिए कारक के रूप में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, या फिर विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। भारतीय समाज की बहुभाषिकता विशेषता को विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। यही आपका पॉजिटिव आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 तक यहीं पर आपके समाप्त हो चुके हैं। आशा करता हूं आपके 15 में से आउट ऑफ 15 क्वेश्चन सही गए होंगे, आपका पेपर भी अच्छा होगा। यहीं पर आपकी यह वीडियो समाप्त हो चुकी है। मिलते हैं हम अपनी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।